जय हिंद। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख उसकी वीरता शत्रु भी कायल हुआ है। युद्ध था भीषण मगर मैं तनिक न पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी सौगंध आज मैं इंचों में कटा हूं। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी देश के तमाम बनने वाले फौजियों का। अब की बार वर्दी हमारे में आपका स्वागत है और आप पूरे 50 प्रश्न जो आपको 16 अक्टूबर के आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, देश के विभिन्न रैली सेंटरों पर जो एग्जाम आयोजित करवाई गई थी, जिसमें जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल एवं क्लर्क, इन 4 ट्रेडों के लिए एग्जाम हुआ था। नर्सिंग का एग्जाम नहीं हुआ है क्योंकि नर्सिंग का भर्ती इस बार नहीं था। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ 1 से 30 तक के जीके जीएस लेकर के मैं आया हूं और 31 से 50 तक के लिए अमरजीत सर आपको मैथ बताएंगे। कितना इजी प्रश्न इस बार आया हुआ था, कुछ प्रश्नों को अगर छोड़ दे तो सभी प्रश्न जो है आपके लेवल के ही थे और बहुत बढ़िया प्रश्न था। और कल एक वीडियो आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने कटअप जो है किस एआरओ के जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार देख ले। 16 अक्टूबर आर्मी अग्निवीर दानापुर हिसार मऊ सेंटर में ये एग्जाम हुआ था। पूरे 50 प्रश्न। अगर आप आर्मी में अग्निवीर बनना चाहते हैं और आपने एग्जाम दे दिया है तो आपको जुनून एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका मेरिट लगे। और अगर 13 नवंबर की तैयारी करते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन को बिल्कुल डाउनलोड कर लेना चाहिए अपने मोबाइल में, जिसमें आपको आर्मी की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में ढेर सारे पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो, उसके बाद आपको इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। सभी कुछ फ्री में मिलेगा, कहीं से कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। नाम है जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिसमें हमारा अमरजीत सर, अविनाश सर का आपको फोटो भी मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न है, इससे पहले आप लोग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट की जरूरत है। चलिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, आप देख सकते हैं यहां पे। पहला प्रश्न कह रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? मतलब औद्योगिक क्रांति सबसे पहले पूछ रहा है कहां शुरू हुआ था। यह प्रश्न बिल्कुल ही आसान है क्योंकि यह आपको मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। पहला भारत, दूसरा रूस, तीसरा इंग्लैंड, चौथा जर्मनी। आराम से 5 सेकंड का समय है, आप उत्तर देंगे, कहीं से घबराने की जरूरत नहीं आपको, पूरे 5 सेकंड का है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। इंग्लैंड, ब्रिटेन। इंग्लैंड का अन्य नाम क्या है? ब्रिटेन। उसके बाद यूके, क्या हो जाएगा? यूके। तीनों एक ही देश का नाम है। और इससे पहले जो प्रश्न आया था आपका वो क्या था कि 2019 दानापुर में ही प्रश्न था। दानापुर में ही प्रश्न था कि यूनियन जैक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? मतलब देखिए 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इंग्लैंड से प्रश्न था, 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी इंग्लैंड से प्रश्न है। तो इंग्लैंड से प्रश्न दो एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग जो 13 नवंबर बारे हैं वह इंग्लैंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी चाहिए कि उसका राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, उसका जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है, राष्ट्रपति का नाम क्या है, इंग्लैंड की राजधानी कहां है, लंदन है, और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये तो नारा से प्रश्न है, बिल्कुल आसान, बहुत बेहतरीन है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं इसके लिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और इनमें से कोई नहीं। जय जवान जय किसान क्या हो जाएगा इसका? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसमें अगर बात करें विज्ञान किसने जोड़ा, अब नारा बनता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न बच्चों के स्मृति के आधार पर तैयार किए गए हैं। इस बार किसी भी एआरओ में क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है,
सभी बच्चों जो एग्जाम देकर के निकले थे उन सबों को फोन करके, उन सबों से मिल करके ये सभी प्रश्न को जो है आपके सामने एकत्रित करके लाए। काफी मेहनत लगा इसको लाने में, इसलिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। तीसरा प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और शेरशाह, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और इब्राहिम लोदी, और इनमें से कोई नहीं, सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कब हुआ। तो हुआ था 1576 ईस्वी में। इस बार पूछा हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ, अगली बार पूछ सकता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन 4 आपके सामने है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ। पानीपत का पहला लड़ाई हुआ। क्लियर है? चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहां है? असम में है। कहां है? असम में। हाथी, राइनो, शेर या चीता? हाथी, राइनो, शेर या चीता? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इसका हो जाएगा राइनो या एक सिंह वाला गेंडा। एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा। क्लियर है? चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा नदी से प्रश्न आ चुका है। सरस्वती, यमुना, कावेरी या नर्मदा? सरस्वती, यमुना, कावेरी या नर्मदा? क्या हो जाएगा दोस्तों? यमुना हो जाएगा। और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जानते हैं। पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कुवैत की राजधानी कहां स्थित है? कुवैत की राजधानी कहां स्थित है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी कुवैत सिटी, ऑप्शन डी मस्कट। क्या हो जाएगा इसका? 5 सेकंड का समय आपके पास है, जवाब दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा कुवैत सिटी। क्या हो जाएगा? कुवैत सिटी। और ओमान की राजधानी की बात करें तो हो जाता है मस्कट। क्या हो जाएगा? ओमान एक देश है। दोहा जो है वो कतर की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है। क्लियर? ओमान की राजधानी मस्कट, दोहा कतर की राजधानी है, और कुवैत सिटी। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 7 नंबर महाभारत से प्रश्न उठा। नाम महाभारत का है, से प्रश्न तो पुरस्कार का है। पुरस्कार से एक प्रश्न आ चुका है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1961, 1965, 1969 या 1984। क्या होगा इसका? बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले आप जान लीजिए अर्जुन पुरस्कार जो है दिया किसको जाता है। तो यह दिया जो जाता है वह श्रेष्ठ खेल खिलाड़ी को। किसको? खिलाड़ी को। और 1961 से यह दिया जाता है। कब से? 1961 से। बात करते हैं 1965 की अगर, तो इस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ। क्या हुआ? पाकिस्तान युद्ध हुआ। ठीक है। 1965 की अगर बात करें तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना भी 1965 में हुआ। ठीक है। इन सभी बातों को आपको जानना जरूरी है। बात करें 1969 ईस्वी की, तो इसमें ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना हुई। बात करें 1969 की, तो CISF की स्थापना भी इसी समय में हुई। और 1969 में एक और चीज हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी समय हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। ठीक है। क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। किसके समय में? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। बात करते हैं 1984 की अगर, तो 84 में जो हुआ था आपको, वो हुआ था क्या? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा सबसे पहले जो भारतीय थे अंतरिक्ष में गए थे। क्लियर? और इंदिरा गांधी की हत्या भी पूछे अगर तो 1984 में हुई थी, और सिख दंगा भी 1984 में ही हुआ था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 का, निम्न में से किस राज्य में समुद्री सीमा नहीं है? यह प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कितने राज्यों में समुद्री सीमा है। तो 9 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिसमें समुद्री सीमा है। उसके अलावा जो भी होगा वो उत्तर हो जाएगा। गोवा, हरियाणा, गुजरात या तमिलनाडु। गोवा, हरियाणा, गुजरात या तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि गुजरात की सीमा, समुद्री सीमा सबसे लंबी है। तमिलनाडु में जो है सो मरीना बीच है, और गोवा तो जो है समुद्र के लिए ही प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में समुद्री सीमा, समुद्र है ही नहीं तो सीमा कहां से लगेगा? क्लियर हो चुका है? तो जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न जो है आपको 16 अक्टूबर के आर्मी के एग्जाम में आए हुए हैं, और काफी ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। 9 नंबर, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री से संबंध, बहादुर शास्त्री से संबंध प्रश्न जो है वो बार बार आ रहा है। 2 प्रश्न हो चुके हैं। एक तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, और लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन 1965, 1968, 1966 या 1972। क्या होगा? इसका हो जाएगा 1966 ईस्वी। उस समय सोवियत संघ, क्या था? सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में जो लड़ाई हुआ, उसके बाद 1966 में एक समझौता हुआ जिसका नाम ताशकंद समझौता रखा गया। और वर्तमान में अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है ताशकंद। कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। उस समय का सोवियत संघ, वर्तमान का उज्बेकिस्तान। क्लियर हो गया? 1966 में इस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। उसी साल समझौता से लौटने के क्रम में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और इनकी समाधि स्थल दिल्ली में है, विजय घाट। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा चीन। और अब बात करता अगर भारत के राज्य की तो हो जाता है झारखंड। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश ने, यह सबसे अलग क्वेश्चन था और पूरे भारत के किसी भी एकेडमी ने इसको नहीं पढ़ाया होगा, यह मैं 100% गारंटी देता हूं। अगर कोई कहता है कि हमने सर इसको पढ़ाया है तो वो झूठ बोल रहा है। आप समझ लीजिए, क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि किस देश ने दूरवर्ती बौद्धिक BRSS-2 सैटेलाइट वेनेजुएला के गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया। लग रहा है यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। किस देश ने दूरवर्ती बौद्धिक BRSS-2 सैटेलाइट वेनेजुएला के गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया है? क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ सकते हैं ये किसी भी एकेडमी वालों ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का है। जापान, चाइना, भारत और रूस। क्या होगा इसका? इसका चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। अगला है कि हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दुग्ध उत्पादन से, खेती से, पैर से या फसल से। क्या होगा? तो हरित क्रांति का संबंध जो है बच्चा वो है गेहूं उत्पादन से। क्या है? गेहूं उत्पादन से। और गेहूं क्या है? खेती का रूप है, मतलब फसल होता है उसको खेती कर। यही ऑप्शन सेम था आपका। क्लियर? तो क्या होगा आपका उत्तर? बी हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राष्ट्रपति का शासन होगा इसमें। चलिए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का शासन। क्लियर है? चलिए अगला 14 नंबर है, सर्वाधिक कंगारू वाला देश। सर्वाधिक कंगारू वाला देश। तो कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? कंगारू। कंगारू वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 15 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? जीके का आखिरी प्रश्न है ये। सबसे पहले किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? तो भारत, श्रीलंका, जापान या पाकिस्तान? क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा श्रीलंका की श्री माओ भंडार नायके। क्लियर हो जाएगा? क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए अब आ गया जीएस का प्रश्न। जीएस का प्रश्न तो बिल्कुल ही इजी था कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो ये प्रश्न इससे पहले भी आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। तो क्या होगा इसका? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना टाइम लगता है? तो 8.20 सेकेंड, 8.30 सेकेंड, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड या 8 मिनट 5 सेकेंड। तो क्या होगा? लगभग 500 सेकेंड, मतलब एक्चुअली में 500 सेकेंड लगता है। इसका मतलब हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर। 18 का है, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे हल्का गैस और सबसे हल्का तत्व की बात अगर करें तो हो जाएगा कौन? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19 का कहता है, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? गाय के दूध में विटामिन ए और डी दोनों होता है। तो आपको ऑप्शन क्या है? ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए 20 नंबर कहता है, ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, कार्बन, ऑर्गन या हाइड्रोजन? क्या हो जाएगा? हीलियम, कार्बन, ऑर्गन या हाइड्रोजन? तो हो जाएगा आपका ऑर्गन हो जाएगा। क्या होगा? आर्गन हो जाएगा। क्लियर। यह एक अक्रिय गैस है और हीलियम भी एक अक्रिय गैस है। चलिए ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। देखिए फिर से यह प्रश्न आ गया, और वीवीआई तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि ध्वनि की गति सर्वाधिक कहां होती है? तो स्टील में होती है। कहां होती है? स्टील में। और प्रकाश की अगर पूछता तो क्या होता? निर्वात में। कहां होता? निर्वात में। क्लियर। 22 नंबर है, मायोपिया के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस कौन सा होता है? किस लेंस का प्रयोग करते हैं मायोपिया निवारण के लिए? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। क्लियर है। चलिए आगे, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है जो सबसे ले सकता है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो अगर सर्वग्राही की बात किया है तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। और सर्वदाता पूछता तो ओ हो जाता। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार कहा था कि आपको आएगा कि सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? हीरा। क्या होता है? हीरा। ये कई बार आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पीवी हो जाएगा। क्या होगा? सीसा का रासायनिक सूत्र पीवी। क्लियर। चलिए 26 नंबर है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल। जनरेटर जब चलता है तो क्या होता है? विद्युत आता है। क्या आता है? विद्युत आता है। क्लियर। चलिए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को क्या होगा? रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर। क्लियर। 28 नंबर प्रश्न है, कोका कोला जो है खट्टा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोका कोला जो खट्टा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसका उत्तर जो होगा
फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है कोको कोला क्या होता है, खट्टा होता है। क्लियर है? तो चलिए अम्ल वर्षा 29 नंबर है। अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस होती है? अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, SO2, CO2, CH4। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा SO2। SO2 क्लियर है? संगमरमर का रूपांतरित रूप क्या होता है? 30 नंबर और आखिरी प्रश्न है। संगमरमर का रूपांतरित रूप क्या होता है? पानी, चूना पत्थर, केरोसिन तेल या मिट्टी? पानी, चूना पत्थर, केरोसिन तेल या मिट्टी? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 31 नंबर प्रश्न से लेकर के आएंगे अमरजीत सर आपको मैथ के लिए। क्लियर? जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत झा और मैं मैथ का प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि मैं दानापुर गया था। मैं काफी बच्चों से बात भी किया था और फोन से भी काफी बच्चों से बात करके और क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे और कुछ क्वेश्चन थे जो हार्ड थे। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो या तो जुनून एकेडमी स्टडी ऐप से या यूट्यूब के माध्यम से अगर पढ़े हुए रहोगे तो आप कम से कम 15 में से 14 मैथ आप सही करके आते। इसका मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक मैथ का क्वेश्चन था जो शायद कुछ अलग था, बाकी सारे आप चाहो तो अगर पढ़े होगे तो 15 में 15 भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें से लगभग सारे चैप्टर टच किए गए थे। क्योंकि जो आर्मी जीडी के होते हैं वो प्रायिकता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, क्योंकि प्रायिकता हमेशा टेक्निकल वाले पढ़ते हैं। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया हर चैप्टर से पूछा गया और क्वेश्चन वहां से कम पूछा गया है जहां से आगे। जैसे क्या होता था पहले कि SCF से एक क्वेश्चन रहता ही रहता था, वो जो है 162, 144 वाला, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पहले रहता था। लेकिन इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। तो इस बार SCF से क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया, LCM से पूछा गया, नंबर सिस्टम से और अलजेब्रा से भी क्वेश्चन, गुणनखंड शायद एक था गुणनखंड, क्योंकि सभी ARO जो हुआ एग्जाम चाहे सेंटर की भर्ती हो तो क्वेश्चन अलग अलग थी सबकी, क्योंकि सभी का सेम पहले का एग्जाम होता था जब भी, तो ऑल इंडिया पे एक ही क्वेश्चन सभी ARO को चाहे सेंटर सभी कराता था। उसके बाद क्या हुआ कि 3 सेट में आने लगा कि 3 सेट रहेगा, उसी में से कोई सेट रहेगा। लेकिन इस बार क्या है कि क्वेश्चन अलग अलग है सभी बच्चों का। जो हमारे यहाँ बच्चे असम के पर जोरहट ARO के, उनका अलग है। जो बिहार रेजिमेंट दानापुर के थे उनका अलग क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चे जो बाहर से महो ARO से या पिथौरागढ़ से जो बच्चे फोन किए हैं वो जो क्वेश्चन बताए हैं वो इन दोनों से मैच नहीं कर रहे। तो उसी के आधार पे आपको हम 15 क्वेश्चन मैथ के लेकर के आए जो एग्जाम में पूछा गया, और आपको कल फिर वीडियो हम शाम 6 बजे लेकर आएंगे जिसमें बचे हुए क्वेश्चन जो है जो पूछा गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, एक रांची का बच्चा था जो बिहार रेजिमेंट का एग्जाम दिया, वो बोला कि सर मेरा 42 सही है और मैं आपका सभी वीडियो देखता हूं। उसका मैं कल कॉल रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पर डालूंगा, आप सुनना। उनका 42 सही है। उस बच्चे को काफी क्वेश्चन याद था और वो काफी क्वेश्चन हमें बताया है। तो क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन था, टाइप नहीं हो पाया क्वेश्चन, कि 21 के पावर 3 और इसके पावर 1/3 था। इसका मान हमें बताना था। अगर इसका मान क्या हो जाएगा, 21 के पावर 3 गुने 1/3, ये 3 3 कट जाएगा, यानी कि 21 के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन घातांक करने का था। कहां का था, घातांक करने का। तो घातांक करने से क्वेश्चन पूछा गया। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, इससे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि बार बार बच्चों को समझाया जाता है अनुपात समानुपात, आयु संबंधी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या मेंसुरेशन हो, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, अगर आपको आर्मी की तैयारी करना है तो आप जुनून एकेडमी स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको सारे वीडियोज फ्री मिलेंगे। जो बच्चे 13 नवंबर को एग्जाम देने वाले हैं या फिर फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम 15 जनवरी को लास्ट आर्मी अग्निवीर फर्स्ट की एग्जाम होगी। जिन भी बच्चे का दौर नहीं हुआ है और जिनका एग्जाम 13 नवंबर को नहीं है, उन सभी का एग्जाम जो है वो 15 जनवरी को होगा। तो याद रखिए कि आपको पढ़ाई जारी रखना है। हाँ, और एक न्यूज और है, जो अगली भर्ती आने वाली अग्निवीर 2 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी भर्ती होगी आर्मी की, वो सारे रिटन एग्जाम पहले होगा ऑनलाइन, उसके बाद दौर, उसके बाद मेडिकल, जिस प्रकार से एयरफोर्स नेवी में अभी तक किया जा रहा है। ये 100% सही न्यूज है। इसमें किसी प्रकार की कोई डाटा आपको नहीं होना चाहिए। जो बच्चे इस बार एग्जाम नहीं दिया, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ ले कि अब जो 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी भर्ती होगी
वो सारे भर्ती में, क्योंकि आप जानते हैं कि 2015 से जो भर्तियां होती थी उससे पहले तो आपको ऑनलाइन नहीं करना पड़ता था, और 2015 में जब मेरा मेरिट बना था तभी ये कर्नल साहब ने कहा था कि 2016 से जितनी भी भर्ती होगी वो सारे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद भर्ती होगी। तो 2016 से ऐसा ही हुआ था। तो सेम 2023 से आपका जो भी 1 अप्रैल के बाद एग्जाम होगा, या आर्मी की भर्ती होगी, रेलवे भर्ती या रिलेशन भर्ती, सभी में एग्जाम पहले होगा, उसके बाद आपकी दौड़ होगी और फिर मेडिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम के और फिजिकल के नंबर जोड़ के आपका मेरिट बनेगा। तो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें था कि 72, 90, 162 इसका एलसीएम क्या होगा। ये पूछा गया था एग्जाम में कि 72, 90 और 162 का एलसीएम क्या होगा। इसको 2 से लगाएंगे 36, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 81। फिर इसमें 3 से लगाएंगे 12 तिया 36, 15 तिया 45 और ये हो जाएगा आपका 27 तिया 81। फिर 3 से लगाएंगे 4 तिया 15, 5 तिया 15 और 9 तिया 27। अब लग जाएगा, अब ये नहीं लगेगा किसी से। अब इसको गुना करना पड़ेगा, गुना कर देंगे 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72 और 9 पचे 45, 45 को 72 से गुना कर देंगे। 5 दूना 10, 1 0, 4 दूना 8, 7 पचे 35 और 8 43, 1 44 और 8 में 4, 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि 3240 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 5 दूना 10, 0 1, 4 दूना 8 और 7 पचे 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा 43, 43 1 44 का 4, 4 बच गया, 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि 3240 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही था और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। किसी किसी क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट बताने के लिए, तो ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा, ये उन बच्चों द्वारा जो एग्जाम में बैठे हैं और वो फोन करके हमें बताया, हमने पूछा जिन बच्चों से एग्जाम दिया है, तो वो लोग बताया, वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन था कि पेट्रोल का दाम 25% बढ़ जाता है तो कितना प्रतिशत, यानी कि खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि पेट्रोल का दाम 25% बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से मतलब है कि पेट्रोल का दाम यदि 25% बढ़ जाता है, एक सीधे हो जाएगा ऊपर 25 और नीचे 125 और गुने क्या हो जाएगा 100। सीधी सी बात है। अगर स्टार्टिंग में लिखता है कि पेट्रोल का दाम 25% घट जाता है तो खपत में कितना वृद्धि किया जाए कि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो आपको करना होता 25 और बट्टे में 75 और गुने 100। लेकिन यहां पर करा कि 25% बढ़ जाता है, तो यहां 25 से काट देंगे 5 बार में और 5 से काट देंगे इसको 20 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे जो बच्चे थे उनको बार-बार क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था और ये एग्जाम में पूछा भी गया। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था इसमें कि आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र ही पूछ दिया गया था सीधे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, इसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र होता है, अगर लंबाई 10 दिया हुआ, चौड़ाई 20 दिया हुआ, तो दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर देना। ये हो जाएगा 30 और गुने 2, यानी कि इसका आंसर 60 हो जाएगा। तो आयत का परिमाप डायरेक्ट पूछा गया था कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो 2 इंटू LB L प्लस B हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये डायरेक्ट सूत्र ही पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था मैथ का कि एक गोले का व्यास 16 सेंटीमीटर है, एक गोले का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो उससे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, या ध्यान दीजिएगा, कह रहा एक गोले का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उससे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या है कि आपका 16 सेंटीमीटर व्यास है, 16 सेंटीमीटर क्या है व्यास है, तो कह रहा कि 2 सेंटीमीटर वाले, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि R त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यू और बट्टे क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू हो जाएगा। अगर व्यास आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R क्यू बच गया, यानी कि 8 का क्यू बट्टे में क्या हो जाएगा 2 का क्यू। इसको लिखेंगे 8 गुने 8 गुने 8 3 8 और बच्चे बट्टे में 2 गुने 2,
यानी कि 2 का क्यों हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 4 चौका 16 चौका 64, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि एग्जैक्ट नहीं बता सकता, तो कुछ संख्या दिया, जैसे मान लो 455 दिया हुआ और माइनस में 2 संख्या था, एक 35 मान लो आप और एक -10 मान लो, तो दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना था। एग्जैक्ट ये संख्या नहीं, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन था एग्जाम में। तो क्या करना, दोनों को जोड़ देंगे तो 455 - 45 यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 410 हो जाएगा। क्योंकि आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, तो आपको इससे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, अगला क्वेश्चन था, एक व्यापारी किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। लाभ या हानि यही दिया होगा, लाभ या हानि दिया होगा। 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा, तो क्रयमूल्य बराबर सूत्र होता है, क्रयमूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और बट्टे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, यही सूत्र होता है। यदि लाभ रहेगा तो 100 में जुड़ जाएगा और हानि रहेगा तो 100 में से घट जाएगा। तो यहां पे 10% का लाभ है और विक्रय मूल्य कितना है, 450 रुपए, हो जाएगा 450 गुणे 100 और बट्टे 110 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद अब ये नहीं कटेगा, तब क्या करना है, इसको लिख देंगे 445 और बट्टे 11, इसको भाग दोगे आप, जो आंसर आएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि दो जो है वो डायरेक्ट सूत्र पूछा गया था, एक आपका आयत का परिमाप 2 × L + B और एक पूछा गया था शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी आपको क्वेश्चन बताया गया कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 256। देखिए 15 और गुने 15, आप स्क्वायर मतलब क्या, तो उसी संख्या को 2 बार आपस में गुना कर देना है, तो 25 25 का 5 और बच गया 2, 5 के 5 5 के 5 5 5 10 और 2 12 1 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 225। एक बार साइड से गुना फिर क्रॉस गुना करके जोड़ देना और फिर साइड से गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा 225, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन था इसमें कि एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी है, एक कक्षा में टोटल 1320 विद्यार्थी है, जिसमें से 45% लड़कियां हैं। 45% क्या है, लड़कियां हैं, या 55% लड़का दिया होगा, कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा। रांची का बच्चा फोन कर बोला था कि सर 1320 एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी है, जिसमें 45% लड़कियां हैं, तो लड़का की संख्या कितना होगा, लड़का की संख्या, अगर 45% लड़की है तो लड़का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 55%। अब क्या करना, 1320 का 55%, 0 से 0 कट जाएगा, 11 5 55, 2 5 10, 2 से काट देंगे, 2 6 12 1, 2 6 12 66 और 66 को क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे, 66 66 6 6 6 12 1 1 6 1 7 726, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था और ये आपके चाहे कोई भी बुक पढ़ोगे आप या मेरा मॉडल सेट, लगभग मॉडल सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, इतना टोटल इतना है और इतना विद्यार्थी में लड़का तो लड़की कितना होगा, परसेंटेज एक दिया रहेगा, या होगा कभी कभी की संख्या दे देगा कि एक कक्षा में टोटल 45% लड़की है और 620 लड़का है। ये बताइए कि टोटल विद्यार्थी कितना होगा, 45% अगर लड़की है और 620 लड़का है, तो 55% बराबर क्या हुआ 620, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 620/55। अब टोटल विद्यार्थी आपसे पूछा जा रहा है 100%, तो क्या करना है, इसको 100 से गुना कर देना है, आपका निकल जाएगा, यानी कि टोटल विद्यार्थी क्या था। अगर पूछे इसमें से लड़कियों की संख्या तो इसको 45 से गुना कर दो, क्योंकि 45% लड़कियां हैं, और टोटल पूछे तो 100 से गुना कर देना। इस प्रकार का क्वेश्चन एक रहता है, चाहे आपका ये पूछना चाहिए या आपका लड़का डाल दे, कभी लड़की कभी संख्या डाल दे और डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है।
देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर और लंब जो है इसका 4 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है इसका कर्ण क्या होगा। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 और प्लस 16, तो क्या हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको यह पता होना चाहिए, हमेशा आर्मी के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास करके इस चीज का यूज जब आप रीजनिंग बनाओगे तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जब तिरछा निकल जाता है उस समय यही आपको काम आएगा कर्ण बराबर। तो आपको यह चीज पता ही होना चाहिए अगर आप आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन था आपका कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। यानी कि दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय। 4 गुने समय होता है दूरी बराबर, तो चाल कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया 10 सेकेंड। अगर ये आपका दूरी किलोमीटर में पूछा जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको घंटा में बदलना पड़ेगा, और अगर दूरी मीटर में पूछा गया होगा तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। लेकिन हमें लग रहा है कि मीटर में ही दूरी आपसे, क्योंकि रेलगाड़ी जो है वो किलोमीटर में नहीं होगा, वो मीटर में ही होगा। जब भी रहेगा तो 180 मीटर, 160 मीटर, 150 मीटर यही दिया रहता है। तो 90 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18, और गुणे क्या हो जाएगा 10। ये समय है और ये दूरी है हमारा 18 पंचे 90, 25 25, और 25 को जुड़ेंगे 250 मीटर लंबाई हो जाएगी रेलगाड़ी की, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा 250 मीटर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और बाकी के जो चैप्टर आपके बच गए हैं वो सारे आपके आर्मी जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन पर डाले गए हैं, और सारे वीडियो आपके यूट्यूब पे भी डाल दिए जाएंगे। तो यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, खास उन बच्चों को मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस बार के बाद आपको जब भी दौड़ होगा, आर्मी की भर्ती होगी 1 अप्रैल 2023 से, तो आपको याद रखना पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और यदि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साथ साथ रिटन एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए। यदि खुदा ने खासा किसी कारणवश इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर आपका यह दौर तो काम आएगा, लेकिन तब जब आप एग्जाम निकाल लोगे। इसलिए आपका एग्जाम का साथ में थोड़ा बहुत तैयारी करना चाहिए, ताकि आप उन लड़कों से अलग रहो जो बाद में तैयारी करेंगे छटने के बाद। आपको पढ़ाई डेली 1-2 घंटा वीडियो देख करके करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, आखिरी क्वेश्चन है, और कल याद रखना टाइम 6 बजे शाम में जो बचा हुआ क्वेश्चन है 6 बजे शाम PM में आपको मैं सारे जो बचे हुए क्वेश्चन है सारे मॉडल सेट के माध्यम से बता दूंगा जो पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका है ये कि 400 का 25%, ये सारे के जो भी यूट्यूब चैनल वाले अधूरा क्वेश्चन डाले, ऐसा नहीं था, लिखा हुआ था क्वेश्चन कि 400 का 25% प्लस 90 का 30%, ये पूरा क्वेश्चन था, ना कि 400 का 25% सिर्फ पूछा गया था। क्वेश्चन था कि 400 का 25% प्लस 90 का 30%, तो 400 का 25% और प्लस 90 का 30%, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 2 जीरो से ये 25 चौके 100 और 100 बराबर 127 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना 127। तो आपको जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो 6 बजे शाम में सारे क्वेश्चन, आपको जो भी इधर उधर क्वेश्चन है, क्योंकि सब अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे जो टफ थे वो बच्चों को याद नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन जब बताते तो हम समझ करके ढूंढ करके जब उनको 3-4 क्वेश्चन बताते थे वो बता देते कि हाँ सर ये क्वेश्चन था, तो उसमें काफी टाइम लगता है। इस कारण से आपको कल जो वीडियो मिलेगा वो कंप्लीट जो बचे हुए क्वेश्चन का उसका वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।